of a finite AP. Middle term और ब्रैकेट में लिखे S term or terms. ब्रैकेट में एक बार ऐसे लिख दिया मिडिल टर्म और टर्म्स ऑफ अ फाइनाइट एपी. Let there be a finite AP with first term A. Let there be a finite AP with first term A, comma common difference D. Difference D and number of terms small n and number of terms small n. ठीक है, तो हमने एक एपी मान लिया फाइनाइट एपी. फाइनाइट एपी का मतलब मेरे को मालूम है कि उसमें टर्म्स कितनी है, 10 टर्म, 15 टर्म, 50 टर्म, 16 टर्म, कुछ भी है ना. मतलब फाइनाइट है उसकी वैल्यू, बहुत सारी नहीं है, इनफाइनाइट टर्म्स नहीं. ठीक. लेट देयर बी फाइनाइट एपी विद फर्स्ट टर्म ए, कॉमा कॉमन डिफरेंस डी एंड नंबर ऑफ टर्म्स स्मॉल एन. इफ एन इज ऑड, फर्स्ट पार्ट करके लिखेंगे इफ स्मॉल एन इज ऑड, if small n is odd, comma, then n plus then the middle term will be n plus 1 by 2th term. Second again, if n is even, then there will be two middle terms. If n is even, then there will be two middle terms. N by 2th term, n by 2th term, and n by 2 plus 1th term. ठीक है. मिडिल टर्म या मिडिल टर्म्स किस तरीके से निकाली जाती हैं वो आपको बताऊंगा. एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पर. एग्जांपल, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द गिवन एपीज. तो कोई दो एपीज दे रखे हैं और इनकी हमको मिडिल टर्म्स फाइंड आउट करनी है. तो देखिएगा किस तरह से. पहला टर्म हमको पहला जो एपी हमको दे रखा है वो क्या है. पहला एपी दे रखा है 2, 5, 8, 11, 14, 17 और 20 ये दे रखा है. इसमें हम पूछ रहे हैं मिडिल टर्म बतानी है. तो सबसे पहले ए देखिए, ए क्या है 2. कॉमन डिफरेंस बताइए कितना है 3. नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 7. ब्रैकेट में लिखिएगा ऑड. सो मिडिल टर्म, एक मिडिल टर्म होगी जब n ऑड होगा ना,
तो एक मिडिल टर्म बनेगी, तो मिडिल टर्म क्या होगी? मिडिल टर्म will be equal to n plus 1 by 2th term, n plus 1 by 2th term, यानी कि 7 plus 1 by 2th term, 7 plus 1 क्या हो गया? 8, 8 by 2 कितना हो गया? 4, तो 4th टर्म, और 4th टर्म क्या होता है? a4, और a4 क्या होता है? a plus 4 minus 1 into d, तो a plus 3d हो गया, 4th टर्म हो गया a plus 3d। अब a plus 3d कैसे निकालेंगे भाई? देखिए a कितना है 2 प्लस a कितना है 2, 3 कितना है 2, सॉरी d कितना है 3, तो 3 3 से 9, 9 प्लस 2 इज 11। और आप ये देख रहे हैं कि ये 11 है, ये वाली टर्म आपकी मिडिल टर्म, तो समझ में आ रहा है कि ये मिडिल टर्म है। टोटल 7 टर्म है, तो शुरुआत की 3 टर्म छोड़ दी, बाद की 3 टर्म छोड़ दी, जो बीच वाली टर्म है वही तो मिडिल टर्म होगी, ठीक है। तो ये 11 जो है ये आपकी मिडिल टर्म हो गई इस रीति। तो जब भी कभी हमको जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो और दे रखी हो तो मिडिल टर्म बस एक आती है। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखिएगा इसका, ये हमको टोटल 8 टर्म्स दे रखी हैं, ठीक है। तो ए क्या है यहाँ पर? 14, कॉमन डिफरेंस बताएंगे? -2, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ब्रैकेट में लिखिएगा ऑड, वापस और ये हो जाएगा। तो हम ये करेंगे, सो middle terms will be n by 2th term and n by 2 plus 1th term, दो होगी मिडिल टर्म। तो n by 2th term n कितना है? 8, 8 by 2th term and 8 by 2 plus 1th term, fourth term and fifth term। fourth term मतलब a4 और fifth term मतलब a5। a4 क्या हो जाएगा? a plus 3d and a5 क्या हो जाएगा? a plus 4d। a कितना है? 14 plus 3 into d कितना है? -2 and a plus 4d, तो 14 plus 4 into -2, ये हो गया 14 minus 6 and ये हो गया 40 minus 8, 40 minus 6 is 8, 40 minus 8 is 6। तो ये 8 और 6 दोनों ही मिडिल टर्म्स होगी। तो देखिए इससे पहले 3 टर्म्स छोड़ दी, इसके बाद में 3 टर्म्स छोड़ दी, ठीक है। तो कोई एक मिडिल टर्म नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए मैं कहूँगा कि 8 हो गया मिडिल टर्म, तो हम ये कहेंगे 8 से पहले तो 3 टर्म्स छुटी हुई हैं और 8 के बाद है 4 टर्म्स, तो फिर 8 मिडिल टर्म नहीं हो सकता। तो इवन के केस में हमेशा 2 ही मिडिल टर्म्स आएंगे, ठीक है। बताइए जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। फॉर एग्जाम्पल 1 लीजिएगा, जनरल टर्म वाला, find the 12th, 24th and nth term of the AP. Find the 12th, 24th and nth
term of the AP given by 9, 13, 17, 21, 25 डॉट डॉट डॉट। तो वो कह रहे हैं कि इसकी आपको 12th टर्म निकालनी है, 24th टर्म निकालनी है और nth टर्म निकालनी है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें ये मत करना कि पहले 12th टर्म निकालने बैठ जाओ, फिर 24th टर्म निकालो, फिर निकालो nth टर्म। नहीं, सबसे पहले निकालिए nth टर्म। इसमें हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 9। कॉमन डिफरेंस बताइए, 4। ठीक है, तो ये दो ही चीज़ हमको चाहिए होती है कोई भी एक भी फाइंड आउट करने के लिए। तो nth टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म इज इक्वल टू a। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 4। 9 प्लस n इंटू 4 इज 4n, माइनस 1 इंटू 4 इज माइनस 4। ये हो गया 4n और 9 माइनस 4 इज प्लस का 5। तो nth टर्म कितनी हो गई 4n प्लस 5। ये तो nth टर्म हो गई। अब इसके बाद निकालना है 12th टर्म। वो आसान है मेरा 12th टर्म मतलब 8 तो 8 कैसे निकालेंगे। ये जो n है ना, ये जो an निकला है आपका an, इसमें n की जगह 12 रख दो बस। 4 इंटू 12 प्लस 5, 12 4 का 48, 48 प्लस 5 इज 53। ऐसे 24th टर्म तो 824, तो 4 इंटू 24 प्लस 5, 24 4 जा 96 प्लस 5 101। तो ये इस तरह से निकल जाता है कि आप पहले निकाल लीजिए nth टर्म, उसके बाद जो भी टर्म पूछी जा रही है, मान लीजिए 12th टर्म पूछी जा रही है तो n की जगह 12 रख दीजिए, 23rd टर्म पूछी जा रही है तो n की जगह 23 रख दीजिए। बस ये कर दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, शो दैट द सीक्वेंस। एग्जाम्पल 2 में बोल रहे हैं शो दैट द सीक्वेंस the sequence 9, 12, 15, 18, 9, 12, 15, 18, comma, dot 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 is an AP. Is an AP. So find its 16th term and the general term. Find its 16th term and the जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब क्या है कि nth टर्म निकालना है और फिर nth टर्म निकालने के बाद आप 16th टर्म निकाल लेंगे। लेकिन सबसे पहले उन्होंने ये नहीं कहा, जैसे इस वाले क्वेश्चन में था फाइंड द 12th, 24th एंड nth टर्म ऑफ द AP, तो इसको दे रखा था AP है, लेकिन इसमें पहले प्रूव करके दिखाना है कि ये AP है। AP कब प्रूव होगा, अगर कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 के इक्वल होगा तो हम कहेंगे कि फिर वो AP है। Given sequence is like this. A is 9, A2 minus A1 is 12 minus 9 over 3, A3 minus A2 is 15 minus 12
मतलब ये भी 3। तो हम ये कहेंगे सिंस कोई दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का आप डिफरेंस निकाल कर दिखा दीजिए, अगर वो सेम आता है तो आप ये कहेंगे कि एस वी आर गेटिंग कॉमन डिफरेंस। तो आप ये देखिए यहाँ पर मैं बोलूँगा सिंस a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 is equal to 3, that is we are getting a common difference that is we are getting a common difference of 3, so it is an AP, so it is an AP। तो फिर ये एक AP हो गया पहली चीज़। उसके बाद में फिर वो कह रहे हैं कि आपको इसका जो ये nth टर्म बताना है, 16th टर्म बताना है और जनरल टर्म बताना है। तो जनरल टर्म मतलब nth टर्म। यहाँ लिखेंगे जनरल टर्म, जनरल टर्म इज इक्वल टू an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a कितना है 9 प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है 3। n into 3 is 3n, minus 1 into 3 is minus 3, so 3n plus 6, an is equal to 3n plus 6। ये तो हो गया जनरल टर्म। और वो क्या पूछ रहे थे, इसकी 16th टर्म बताइएगा। therefore 16th टर्म is equal to a16, तो 3 into 16 plus 6, 16 3s are 48 plus 6 54 है, ठीक है 54। एग्जाम्पल 3 देखिएगा, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज -7 term of an AP is -7 and the common difference is 5। and the common difference is 5। Next term, find its 15th term and the general term। Find its 18th term and the general term। The first term of an AP is -7। तो फर्स्ट टर्म तो -7 हो गया और कॉमन डिफरेंस हो गया 5। कॉमन डिफरेंस हो गया 5। वो कह रहे हैं फाइंड इट्स 18th टर्म एंड द जनरल टर्म। तो जनरल टर्म हो गया an, मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी -7 plus n minus 1 into 5, n into 5 is 5n, minus 1 into 5 is minus 5, minus 7 minus 5 is
-12। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की हेल्प से हमारे पास जनरल टर्म आ गई। फाइंड इट्स 18th टर्म, एक तो 18th टर्म निकालनी है और एक जनरल टर्म निकालनी है। तो जनरल टर्म हो गई 5n - 1 और 18th टर्म A18 इज इक्वल टू 5n, यानी कि 5 × 18 - 12। 18 5 is 90, 90 - 12 is 78। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा। डिटरमिन द 10th टर्म। Determine the 10th term from the end of the AP. The 10th term from the end of the AP. 4, 9, 14 till 254. From the end of the AP 4, 9, 14 till 254। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा ए दे रखा है 4, कॉमन डिफरेंस कितना है 5 और लास्ट टर्म कितनी है L 254। तो वो कह रहे हैं डिटरमिन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। तो एंड से बताना है, तो क्या हो जाएगा n is equal to 10, क्योंकि 10 तक बताना है। या ऐसे मत देखो, n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का हो जाएगा, ऐसे मत देखिए। यहाँ लिखें 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP इज इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू D। तो L कितना है 254 माइनस 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5। तो 10 माइनस 1 इज 9, 9 5 का 45। तो 254 माइनस 45 कितना हो जाएगा 209 209। बताइए जी, क्लियर? ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा। इसमें है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -1, 3, 7, 11 is 95। ये जो सीक्वेंस दे रखा है इसका कौन सा टर्म 95 होगा, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इन्होंने AP नहीं बोला है, सीक्वेंस बोला है। तो सबसे पहले तो ये प्रूव कर दीजिए एक लाइन में भी ये AP है। कैसे करेंगे? गिवन सीक्वेंस -1, 3, 7, 11 implies that
A2 minus A1 is equal to 3 minus minus 1 मतलब 4. A3 minus A2 is equal to 7 minus 3 मतलब 4. Since A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to 4, so it is an AP with common difference D is equal to 4. ठीक है. So it is an AP. ये हो गया. Which term of the sequence? That 95B the given AP's nth term. इन्होंने ये पूछा है कि 95 इसकी कौन सी टर्म है. तो आप क्या करेंगे, आप 95 को इसकी nth टर्म मान लेंगे. तो nth टर्म का मतलब क्या हो गया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 95. ये मान लेंगे, n की वैल्यू निकालो. a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 95 रखो और n की वैल्यू निकालो. 1 मिनट में आप मैंने अभी
तो आकाश में यही बात है हम इसका भी सीधा वहीं से आ रहे हैं। मैं एक बार भेजूंगा रखना अगर कभी भी जरूरत पड़े किसी को तो मेरा फोन करिए बहुत ही नहीं चलता मैं तो ऑपरेशन 10-12 दिन में तो सीधा भेज सब कुछ मैं तो इतना अगर मेरा उधर आना होगा तो मैं दे दूँगा मेरा उधर आना रहता है वो अभी रहती हूँ मैं दूर करती मेरा उधर आना रहता है और अगर तुम्हारा आना हो तो तुम्हारा निकाल अच्छा है ड्रॉप ले लो वीजा भी कैंसिल हो गया अभी उसका फॉर्म दिख रहा था आप अभी अपनी सोच रहा है जी ठीक है अभी थोड़ा थैंक यू सर मेरे को बस 2 या 3 दिन का टाइम लगेगा 2 या 3 दिन बाद में आता है ऐसी भी गलती होती है इस लड़के ने फॉर्म गलत भर दिया मतलब जो OMR शीट होती है ना OMR शीट में पर्टिकुलर्स गलत भर दिया तो नंबर तो आए लेकिन कोई मतलब वो नहीं हो पा रहा है कि कहीं पर एडमिशन वगैरह मिल रहा है क्योंकि OMR शीट में डिटेल्स ठीक नहीं बनी तो डिस्क्वालीफाई हो गया आपको जो अपनी शीट मिलती है ना उस शीट में आपने क्या क्या ऑप्शंस डाले हैं आजकल ये भी है कि जो आपने ऑप्शंस टिक करे हैं आप उन ऑप्शन से ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि आपके नंबर कितने बैठ रहे हैं तो एक ऑनलाइन कैलकुलेटर होता है उसी से नंबर पता चल जाता है तो नंबर इसे पता चल गया तो बड़ा खुश था अभी फिज़िक्स में भी 95 नंबर आए हैं इसके फिज़िक्स का बहुत गंदा रिजल्ट आया था 12th क्लास में इसके अभी 95 नंबर आए हैं और वही प्रॉब्लम बता रहा था कि क्रिकेट खेल रहा था और बैक में कुछ दिक्कत हो गई तो उठा भी नहीं जा रहा था इसमें अब आया इतना लेट और दिल्ली शिफ्ट हो गए लोग अब इसी जरा सी गलती की वजह से पूरा मतलब 1 साल ख़राब हो गया दोबारा से इसमें तैयारी करनी पड़ी और चलिए जहाँ से कर रहा है आकाश जो है वहाँ से कर रहा था प्रीत विहार वाले से तो उन्होंने इसकी प्रॉब्लम को जेन्युइन समझा और स्टूडेंट भी अच्छा है तो अब ये पूरे 1 साल की कोचिंग करवाएंगे लेकिन फ़ीस नहीं लेंगे ये वही बता रहा था ना अभी कि 0 फीस पर ले लिया अगर चलिए टाइम भी ठीक था और 1 साल तो वेस्ट हो ही गया उस चीज़ का आपको ध्यान रखना आजकल जो मतलब जो बोर्ड के भी एग्ज़ाम होते हैं ना उसमें भी OMR शीट ही मिली जाती है शुरुआत में अपना रोल नंबर वगैरह फिर रिज़ल्ट आ जाता है फिर बच्चे धक्के खाते फिरते हैं कि हमारा तो रिज़ल्ट नहीं आया नीट नीट का वैसे ही पंगा चल रहा है हाँ हाँ स्कैम ही हो रहा है सही कह रहे हैं ग्रेस मार्क्स का अच्छा मेरे को एक बात बताइए जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 5 है इसमें सभी बच्चों का n = 25 आ रहा है ठीक है तो छोड़ दो इसको नहीं है देख लीजिए 95 बी का गिवन NH का हमने क्या करा AM = 95 A + n-1 × D = 95 तो A जो है A क्या है -1 -1 प्लस
n माइनस वन इंटू डी कितना है 4 इज इक्वल टू 95। इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए n माइनस वन इंटू 4 95 प्लस वन n माइनस वन इंटू 4 इज इक्वल टू 96 4 24 का 96 n माइनस वन इज इक्वल टू 24 हाँ जब भी कभी हमसे पूछा जाता है ना कि विच टर्म के कौन सी टर्म है 95 या कोई और टर्म दे रखी होती तो जब भी पूछा जाए विच टर्म तो आप उसको nth टर्म मान लीजिए। तो an को आपने 95 मान लिया और n निकाल दीजिए तो n आ गया n आपके पास 25 आ गया तो आप कहेंगे 25th टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज इक्वल टू 95। ठीक है बताइए भाई ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है ये चीज़? ठीक है लिख लीजिए therefore 25th term of this sequence is 95। इस सीक्वेंस की 25th टर्म जो है वो होगी 95 के इक्वल। ठीक इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस? How many terms are there? How many terms are there in the sequence? 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. Dot, 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 10. Triple 1. How many terms are there in the sequence? तो इसमें क्या है कि हमें ये दे रखा है कि यही एक सीक्वेंस है बस हमारे पास। ठीक है और ये जो सीक्वेंस है अगेन सीक्वेंस बोला है मैंने AP नहीं बोला है। तो जब भी कभी ये आपका काम है वो पूछेंगे नहीं। जब भी कभी सीक्वेंस दे रखा हो तो पहले आप प्रूव करेंगे कि वो एक AP है ना। और हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस तो ये जो लास्ट टर्म है ट्रिपल वन इसी को इस AP की लास्ट टर्म मान लेंगे और इसको AN मान लेंगे। तो AN मान कर n निकालेंगे तो जितनी भी टर्म्स आएंगी हम ये कहेंगे कि वही n की जो वैल्यू आएगी हम कहेंगे उतने टर्म्स हैं इसे हमें ये करना है। समझ गए? तो सबसे पहले ये जो सीक्वेंस है दिखाई दे रहा है हालांकि 3 का टेबल है। ठीक है फिर भी करके दिखाएंगे। यहाँ लिखना गिवन सीक्वेंस और A3 minus A2 is equal to 9 minus 6 ये हो गया since A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to 3 so it is an AP D is equal to 3 and A is equal to 3 कॉमन डिफरेंस भी 3 है और फर्स्ट टर्म जो है ये भी 3 है। ठीक है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस दैट द लास्ट टर्म ऑफ दिस AP AN is equal to ट्रिपल वन। जो लास्ट टर्म है वो ट्रिपल वन दे रखी है उसी को आप nth टर्म मान लीजिए AN और उसको nth टर्म मानते हुए आप n की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा A प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ट्रिपल वन और A क्या है 3 प्लस n माइनस वन इंटू 3 इज इक्वल टू ट्रिपल वन ये हो गया।
अब इसका ये जो प्लस का 3 है उसको उधर ले जाओ, -3 हो जाएगा। n -1 × 3 इज इक्वल टू 111 -3 n -1 × 3 इज इक्वल टू 108 3 3 is 9 10 - 9 is 1 18 18 3 6 are 18 n -1 is equal to 36 n is equal to 37 so there will be 37 terms in this EP ये जो EP है इसमें 37 टर्म्स क्लियर। अच्छा जी इसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द value of n are the nth terms of the following two ABs the same are the or what value of n are the nth terms of the following two ABs the same of the following two ABs the same first part है 1 7 13 19 1 7 13 19 का डॉट second part है 69 68 67 किस वैल्यू के लिए हमको ये शो करना है कि n की किस वैल्यू के लिए nth टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग टू ABs द सेम ठीक है। तो ये देखेंगे ये दे रखा है पहले से ये भी तो इसमें कोई प्रूफ नहीं करना। तो हियर a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 6 इसका an निकालो इसका an क्या हो जाएगा a प्लस n -1 × d 1 प्लस n -1 × 6 n × 6 is 6n minus 6 कितना आ रहा है 15 6n minus 5 ये तो an हो गया इसका फर्स्ट वाले का सेकंड 69 68 67 here a is equal to 69 and b is equal to -1 कॉमन डिफरेंस है वो -1 है दिखाई दे रहा है ना 68 - 69 करेंगे तो -1 आएगा और 67 - 68 करेंगे तो भी -1 आएगा। तो इसके nth टर्म को an डैश बोलते हैं a प्लस n -1 × d 69 प्लस n -1 × -1 n × -1 is -n -1 × -1 is प्लस का 1 70 - n ये हो गया an डैश। तो an जो है वो 6n - 5 हो गया और an डैश हो गया 70 - n। वो कह रहे हैं n की किस वैल्यू के लिए दोनों के nth टर्म सेम होंगे। तो हम ये कहेंगे दोनों के nth टर्म्स को सेम कर देंगे। इसके nth टर्म को मैंने an बोला तो इसके nth टर्म को मैंने an डैश बोल दिया तो दोनों को इक्वल करना पड़ेगा।
क्या हो गया 6n minus 5 70 minus n 7n is equal to 75 ठीक है ठीक है कैसे हाँ जी n is equal to RS 75 upon 7 ब्रैकेट में लिखिए which is not a natural number which is not a natural number आंसर है इसका आंसर है there is no value of n for which the two APs will have identical nth terms there is no value of n for which the two APs will have identical nth terms बोलिए क्लियर ठीक है इतना करिएगा बाकी इसके कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगा वो ट्राई करिए आज इतना ही करिए